बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। उसने कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान पाया कि उसे मारना लगभग असंभव हो गया। इस शक्ति ने उसके अंदर भयंकर अहंकार भर दिया। उसने पूरे राज्य में आदेश दिया, अब केवल मेरी ही पूजा होगी। लेकिन उसका पुत्र प्रहलादा भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। वो हर समय नारायण नारायण का जाप करता रहता। पिता के बार बार मना करने पर भी वो अपनी भक्ति से नहीं डिगा। हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को डराने और सजा देने की कई कोशिशें की। कभी उसे ऊंचे पर्वत से गिरवाया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, कभी जहरीले सांपों के बीच डलवाया गया। लेकिन हर बार भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनी कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठेगी। सबको लगा कि अब प्रहलाद का अंत निश्चित है। फाल्गुन पूर्णिमा की रात विशाल अग्नि जलाई गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों ओर लपटें उठने लगीं, लेकिन प्रहलाद शांत था। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर भगवान का नाम था। तभी अचानक तेज हवा चली। होलिका का अग्नि से बचाने वाला दिव्य वस्त्र उड़कर प्रहलाद को ढक गया। अग्नि और भड़क उठी। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। ये देखकर सभी चकित रह गए। अहंकार हार गया और भक्ति जीत गई। बुराई का अंत हुआ और अच्छाई की विजय हुई। तभी से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन मनाया जाता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची आस्था की हमेशा रक्षा होती है और बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में अच्छाई ही जीतती है।